Hello students, today we will be discussing the topic of outsourcing, bioavailability and bioequivalence to CRO. Outsourcing. What is outsourcing? आउटसोर्सिंग मतलब क्या कि ऐसी कोई एजेंसी या ऐसी कोई कंपनी जिसके थ्रू हम लोग हमारा काम करवा रहे हैं. ओके, मीन्स थर्ड पार्टी वर्क या थर्ड पार्टी रिलेटेड जॉब जो भी रहता है उसको हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं. आउट मीन्स बाहर, सोर्स मीन्स सोर्स. ओके, बाहर की एजेंसी. इंट्रोडक्शन. वर्किंग डेफिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग कि एक वेंडर रहता है, वेंडर के थ्रू हमारी कंपनी की जो भी सर्विसेज है वो हम लोग करवाते हैं. टू डेलीगेट टू एन इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर, to delegate a task, function or responsibility. मीन्स कोई भी काम या फिर कोई भी जॉब टू एन इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर और टू relocate or transfer jobs to another labor market. Outsourcing denotes the continuous procurement of services from a third party, making use of highly integrated processes, organization models and information systems. कि हम लोग कोई एक काम है या फिर कंपनी का कोई भी जॉब है वो हम लोग थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं. The strategic use of outside resources to perform activities traditionally handled by internal staff and resources. This sentence is given by Dave Griffiths. मतलब एक a work or a job which is performed by third party. थर्ड पार्टी कोई कंपनी हो सकता है या कोई एजेंसी हो सकता है. ओके, जो कि टास्क और ऑपरेशंस हैंडल करते हैं. अभी मान लो, अभी एग्ज़ाम्पल है जैसे एडवर्टाइजमेंट. अभी आपकी एक कंपनी है और आपको अगर ऐड करना है तो आप खुद तो नहीं बनाओगे, खुद तो ऐड नहीं परफॉर्म करोगे, तो वो किसी पार्टी को देंगे और वो आपके लिए एडवर्टाइज बना के करके फिर आपको देगा. ओके, वर्क which is done by third agency on behalf of your firm or company. फिर उसके बाद है ऑफिस वर्क. ऑफिस वर्क जो ओनर रहता है वो तो सभी काम नहीं करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू अपना काम निकलवाते हैं. फिर जैसे होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग. अभी कॉलेज का कुछ भी काम रहता है या जैसे कंप्यूटर वर्क है तो वो हमारे थर्ड पार्टी को जो दिया होता है, हम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग नहीं खुद सॉल्व करते, उसको कॉल करके बुलाते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है. वो आता है और सॉल्व करके चले जाते हैं. ओके, अ प्रोसेस ऑफ contracting a business function to specialized agency to perform some task on behalf of organization. और ये जो आउटसोर्सिंग का जो फंडा है वो 1989 से चालू हुआ है. ओके, व्हाई आउटसोर्स? बिकॉज आउटसोर्सिंग प्रोवाइड्स यू scalable, secure and efficient services
while improving overall service and reducing cost. मोस्टली ये जो भी बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस जो भी ट्रायल्स रहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जो भी रहता है कंपनी का, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। कि मान लो जैसे अगर आपको कुछ समझो एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट, अगर आपको आईआर की ज़रूरत पड़ रही है, यूवी की ज़रूरत पड़ रही है, और अपने कॉलेज में मतलब इतने मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स अगर नहीं है, ओके, तो आपको अगर सैम्पलिंग करना है तो आप क्या करोगे? आप तो बोल नहीं सकते कि सर हम लोग को ट्रायल्स लेना है या सैम्पलिंग करना है तो उसके लिए हम लोग को नए चेंज पार्ट्स मंगवा दो या फिर नई मशीन्स मंगवा दो, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इतनी कॉस्टली मेंटेनेंस या फिर न्यू मशीन्स में इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली बाहर सैम्पलिंग के लिए दे देंगे, ओके। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। देन आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट रिड्यूसिंग। कॉस्ट रिड्यूसिंग कैसे होता है? क्योंकि जो भी आपका मीन्स ट्रायल्स या जो भी आपका बायो अवेलेबिलिटी या फिर बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ जो भी हम लोग खुद के फॉर्म में करेंगे या फिर खुद की कंपनी में करेंगे तो उसके लिए या तो फिर हमारे पास न्यूली इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, अगर नहीं है तो फिर वो परचेस करने पड़ेंगे। फिर अगर वो इक्विपमेंट्स लाए हैं तो उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उनको वापस मैन पावर हैंडलिंग लेना पड़ेगा, ओके। सो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है। और क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर बाहर थर्ड पार्टी को हम लोग दे रहे हैं कोई भी स्टडीज़ करने के लिए, तो हम लोग को क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी रिज़ल्ट देगा। क्योंकि वो एक ही चीज़ अगर बार बार कर रहे हैं तो उसमें वो मास्टर्स हो जाते हैं। तो उससे हम लोग को जो भी है क्वालिटी प्रोडक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैन पावर अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट, क्योंकि इसमें उनको मैन पावर भी जो है वो लोअर कॉस्ट में मिल जाते हैं। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली सैम्पलिंग या फिर आउटसोर्सिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का रिड्यूस हो जाता है, और जो भी रिज़ल्ट्स है हमारे वो इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस रिज़ल्ट्स मिलते, ओके। बाद में डिसएडवांटेजेस, बाहर सैम्पलिंग बाहर करने की डिसएडवांटेजेस क्या है? मेनली है मिसयूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि आपकी जो भी कंपनी रिसर्च वर्क कर रही है या कोई भी कुछ ट्रायल्स ले रही है, वो अगर हम लोग बाहर देते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक होने के चांसेस रहते हैं। फिर जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी या कंपनी है तो वो कभी कभी आपका डाटा सेव कर लेती है या फिर उसको कॉपी करके मिसयूज़ भी कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी, कभी कभी क्या होता है कि रिज़ल्ट्स अगर मानो 99% मिल रहे हैं तो कभी कभी कोई कंपनी ऐसा करती है कि सामने वाले को 100% चाहिए तो चलो भाई 100% लिख के दे देते हैं, ओके। इग्नोर एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ मीन्स व्हाट, कि क्या गलत है क्या सही नहीं है। सामने वाली कंपनी क्या करती है कि हमारे हमेशा के कस्टमर्स हैं, ये हम लोग पे मीन्स पूरा फेथ रखते हैं, तो चलो भाई इनको कुछ नहीं, इनको जो रिज़ल्ट चाहिए वो लिख के दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। पुअर क्वालिटीज़, कभी कभी क्या है, जो भी प्रोडक्ट या जो भी रिज़ल्ट चाहिए होते हैं वो क्वालिटी के नहीं मिलते हैं। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट, कि एक्चुअल रिज़ल्ट्स हम लोग को नहीं दिखाए जाते हैं,
ओके। रीजंस फॉर आउटसोर्सिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स। मोस्टली क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग बाहर क्यों देते हैं? इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज ऑफ सी आर ओज मीन वही कॉन्ट्रैक्ट रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो ऐसी जो क्लिनिकल ट्रायल्स या फिर ट्रायल्स लेते हैं उसकी एजेंसीज रहती है या फिर कंपनी रहती है। इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेटरी सबमिशन, lessening of the burden on outsourcer so they can focus on core competencies. Lessening of the burden on outsourcer means अगर कोई भी कंपनी है, कोई रिसर्च वर्क या ट्रायल्स ले रही है, अगर उन पे लोड आ गया है, वो डिपार्टमेंट में लोड आ गया है कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा हम लोग को दूसरा जो प्रोडक्ट है वो जल्दी लॉन्च करना है। कभी कभी मैनेजमेंट का डिसीजन आता है कि नहीं ये भी करना है और ये भी करना है, दोनों साथ में करना है। ओके। बर्डन ऑन आउटसोर्स सो दे कैन फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। मतलब क्या कि अगर कोई भी कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में अगर कोई ज़्यादा काम है, ज़्यादा बर्डन है और मेन जो फोकस है वो फोकस रहना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है कंपनी कि जो मेन हमारा फोकस है वो फोकस पे काम करते हैं और जो दूसरी एक्टिविटीज़ या दूसरा वर्क रहता है वो आउटसोर्सिंग के लिए दे देते हैं। ओके। ग्रोइंग प्रेशर टू ब्रिंग ड्रग्स टू द मार्केट मोर क्विकली। और आउटसोर्सिंग का क्या है, हम लोग अगर आउटसोर्सिंग अगर ट्रायल्स या बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ है, बायो इक्विवेलेंट स्टडीज़, जो भी स्टडीज़ है वो अगर हम आउटसोर्सिंग के लिए दे देते हैं और अगर हम लोग को कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम लोग वो कंपनी को प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि भाई हम लोग को मार्केट लॉन्च करना है जल्द से जल्द, इसलिए हम लोग को स्टडीज़ जल्द से जल्द करके दो। ओके। A recent news story suggested that unnecessary clinical trial procedures cost the pharmaceutical industry around $5 million a year. One way of cutting down on unnecessary procedures is clinical trial outsourcing. As if planned and chosen correctly, it can save a company time, effort and money. मतलब अभी रिसेंटली जो स्टडीज़ है उसमें ऐसा पता चला है कि मिलियंस ऑफ डॉलर, अगर कोई बड़ी कंपनी है उनके मिलियंस ऑफ रुपीज़ या डॉलर पर ईयर जो है वो बहुत खर्चे हो जाते हैं ये ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स में। ओके। तो वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए या फिर कॉस्ट सेविंग करने के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल जो है वो आउटसोर्सिंग के लिए किया जाता है। अगर ये प्रॉपरली प्लान हो या अगर कोई CRO कंपनी है, अगर करेक्टली चूज़ किया है तो कंपनी का उसमें टाइम भी सेव होता है, जो मेहनत लगने वाली है वो भी सेव हो गई और मेन जो है दैट इज़ मनी। ओके। मनी सेव होता है। एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग: कॉस्ट इफेक्टिव, स्किल्ड एक्सपर्टाइज, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, increase productivity and efficiency,
एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन। एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन मीन्स जो भी आउटसोर्सिंग पार्टी है या फिर एजेंसी है, उनके पास उन लोग को दूसरों के काम करने होते हैं, इसलिए वो जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो भी रहती है, पूरे वर्ल्ड की जो भी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट रिसेंटली टेक्नोलॉजीज़, अपडेशन, सॉफ्टवेयर्स, वो सभी उनके पास अवेलेबल रहते हैं। इसलिए हम लोग जो भी ट्रायल्स करने के लिए देते हैं सैम्पल्स वगैरह, सो वो हम लोग को लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मिलती है। बेटर पीपल मैनेजमेंट, फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। Typical services outsourced for bioavailability and bioequivalence studies. Bioanalytical studies. Okay. बायोएनालिटिकल स्टडीज़ मीन्स जिसमें जो स्टडीज़ होती है वो जिसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो रहता है ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट्स का, वो किया जाता है। ओके, जिसमें हमारी प्रोटीन्स, डीएनए, फिर जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स की स्टडी होती है वो हम लोग बोलते हैं बायोएनालिटिकल स्टडीज़। ओके, देन इट्स साइट सिलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन। तो जो भी बायोएनालिटिकल स्टडीज़ करते हैं उसका साइट सिलेक्शन मीन्स वो कौन सी कैटेगरी में है, उसका साइट ऑफ एक्शन क्या है। ओके, देन क्लिनिकल डिज़ाइन, क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइन। क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइंस मीन्स जो भी क्लिनिकल स्टडी हम लोग करते हैं वो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उसकी स्टडी। क्लिनिकल प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। ओके, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट मतलब प्रोटोकॉल मीन्स व्हाट कि डॉक्यूमेंट जिसमें हमारा पूरा प्रॉपर प्लानिंग, हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव, फिर मेथोडोलॉजी, डिज़ाइन, रिज़ल्ट्स, सब हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या क्या किया है, क्यों किया है, कितने बार किया है, उसमें पूरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। ओके, उसका क्लिनिकल साइट सिलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन। देन क्लिनिकल कंडक्ट। क्लिनिकल कंडक्ट मीन्स क्या कि जिसमें वॉलेंटियर्स जो रहते हैं वो किसी डिज़ीज़, जो वॉलेंटियर्स रहते हैं वो किसी डिज़ीज़ या डिज़ीज़ के लिए जो हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल कंडक्ट। कि अब मेरी इच्छा है कि मेरा यूज़ आप लोग क्लिनिकल स्टडी के लिए कर सकते हैं, तो मतलब क्लिनिकल कंडक्ट। ओके, क्लिनिकल मॉनिटरिंग, टू मॉनिटर अ पार्टिसिपेंट्स हेल्थ and effect during clinical trials. Key elements for success: communication at all levels between the CRO and the pharmaceutical company. Means जो CRO जो है उसके बीच में और फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच में जो कम्युनिकेशंस रहता है, sensitivity to both the project specific requirement and timelines. मीन्स अगर हम लोग कोई जॉब दे रहे हैं आउटसोर्सिंग के लिए तो उसकी टाइमलाइंस जो रहेगी उसकी टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग को वर्क करके मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एडजस्ट टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। Time cost consideration. Timing and costs are two major considerations that come into play when a pharmaceutical company decides to outsourcing. जब भी कोई कंपनी बाहर आउटसोर्सिंग करने का सोचती है तो फर्स्टली उनका टाइम सेव होता है और कॉस्ट सेविंग होती है। टाइम इज़ इवन more critical when a generic manufacturer intends to file an
ANDA with a paragraph 4 patent certification. ओके, जब भी कोई पैराग्राफ 4 सर्टिफिकेशन के थ्रू ANDA अगर किसी को फाइलिंग करनी होती है, जब भी कोई जेनरिक मैन्युफैक्चर जो रहता है उसको अगर ANDA फाइलिंग करनी है अगेंस्ट दी पैराग्राफ 4 में क्या होता है कि अगर कोई फाइलिंग किया है उसमें अगर हमारा कुछ फॉल्स डेटा मिला है या फॉल्स रिजल्ट्स मिले हैं तो उसको मतलब उसको रिज़ॉल्व करना, उसका जो एक्चुअल डेटा है वो डेटा लगा के वापस फाइलिंग करना। तो ऐसे में क्या है कि आउटसोर्सिंग हम लोग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। द फर्स्ट जेनरिक टू फाइल एज अ पैराग्राफ 4 इज़ एंटाइटल्ड टू 6 months ऑफ एक्सक्लूसिविटी। मतलब ये कब काम में आता है कि जब हम लोग का जब कोई पेटेंट से जेनरिक में जा रहा होता है और जब भी कोई जेनरिक वर्जन के लिए फर्स्ट फाइलर जो रहता है उसको 6 months एक्सक्लूसिविटी जो पीरियड मिलता है कि 6 months का जो एक्सक्लूसिविटी पीरियड है, तभी सिर्फ ये जो फर्स्ट कंपनी है इनको ही पूरा जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग का अथॉरिटी रहता है। सो ओके, अगर आप अकेले कॉम्पिटिटर है 6 महीने तक, तो आप में जितनी ताकत हो, जितना आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो उतना ही आपको प्रॉफिट होता है। क्लिनिकल साइट क्वालिफिकेशन एंड ऑडिट, क्लिनिकल साइट इवैल्यूएशन, access the volunteer population pool, evaluate CRO procedures for adverse effects investigation, access training record for the clinical team, evaluate CRO's ability to coordinate plasma urine shipments to different bioanalytical facilities, access ability to coordinate functional hands-off, access clinical project management capabilities, clinical site qualification and audit, clinical site evaluation, clinical data management, access the validation of the data collection system, evaluate query generation, SOPs, CRF, and database correction, change control. CRF means change request form। जब भी कोई हम लोग ऑलरेडी डाटा फाइल किया हुआ है और उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो चेंज करने के लिए हम लोग को चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म डालना पड़ता है, उसके बाद हम लोग चेंज कंट्रोल भर सकते हैं। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ क्लिनिकल डिलीवरेबल्स, CRFs, database, blood plasma urine collection procedure, SOPs and transport procedure to bioanalytical unit, content of the return clinical report, problems with outsourcing, loss of managerial control, hidden cost, threat to security and confidentiality। हिडन कॉस्ट में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कंपनी ने अगर बोला है कि हम लोग को आपका ट्रायल्स करने के लिए या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए हम लोग को इतने पैसे चाहिए, तो बाद में काम चालू हो जाने के बाद जो अगर कंपनी बोलती है कि नहीं अभी आपको आपके सैम्पलिंग के लिए ये भी लग गया वो भी लग गया, वो जो एडिशनल चार्जेस रहता है वो एज अ हिडन कॉस्ट वो आउटसोर्सिंग कंपनी आपको बताती है। थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स आपका जो भी वर्क है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा या नहीं, ये आपको भी नहीं पता रहता है।
lack of coordination, linguistic barrier मीन्स कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर भी आपके आउटसोर्सिंग प्रॉब्लम में आ सकता है। डिपेंडेंसी ऑन सर्विस प्रोवाइडर, क्वालिटी प्रॉब्लम्स। It is critical to the process of working effectively with CROs that client companies precisely define deliverables and expectations, assign a qualified project team, and develop communication systems that work for both the CRO and the client company. Okay, thank you. This much for today.